विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे भगवान, आप ही मेरे माता पिता भाई बहन मित्र विद्या और धन है। आप ही मेरे सर्वस्व है। ओ वाह, खूब अद्भुत। आप सभी ने भगवान की पूजा में अपने आप को जोड़ा। अब इसके बाद हम माता की पूजा करेंगे। आप अपनी भी पूजा करेंगे। आपकी पूजा में आपके साथ आपके परिवार के सदस्य जुड़ेंगे, वे आपका पूजन करेंगे। और आपके जो मदर इन लॉ या आपकी मदर्स आपके साथ जो हैं, आप अभी उनका भी चंदन कुमकुम कर कर उनका भी पूजन करेंगे। तो अब मैं यहाँ से एक और श्लोक शुरू कर रहा हूँ। आप सभी इस पूजा में भी अब जुड़िए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव सर्वे धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हरिः ओम द्योः शान्तिरन्तरि। ग्रेट। अब जिस तरह से हम सब जानते हैं कि पूरे विश्व में कोरोना की एक महामारी चल रही है, हम सब भी इससे चिंतित हैं। तो अब हम शांति पाठ में, शांति मंत्र में जुड़ेंगे और पूरे विश्व में शांति फैले, कोरोना का ये प्रकोप पूरी दुनिया में से नष्ट हो जाए, पूरी दुनिया से बाहर चला जाए और हम सब वापस एक नॉर्मल सेफ जिंदगी जीना शुरू कर सके। इस भावना के साथ पूरा विश्व सलामत रहे, निरोगी रहे, ऐसी भावना के साथ विश्व शांति प्रार्थना में जुड़ेंगे। हम सब हाथ जोड़कर आंखें बंद करेंगे और यहाँ से गान होने वाले श्लोकों का श्रवण करेंगे और मन ही मन हमारे इष्ट देव से प्रार्थना करेंगे कि हम सभी इस प्रकोप से, इस महामारी से मुक्त हो सके। हरिः ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगु शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगु शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। आकाश पृथ्वी जल औषध वनस्पति देवता आदि सभी जगह शांति है, वह शांति मुझे प्राप्त हो। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। May everyone be happy. May all be free from unhappiness. May everyone see only good. May no one experience unhappiness. वाह, खूब अद्भुत। आप सभी ने बहुत अच्छी तरीके से पूजन का लाभ लिया। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने जो भी मिठाई पॉसिबल थी आपके पास या गुड़ शक्कर, वो आप एक दूसरे को खिलाकर अपना मुंह मीठा करिए। ग्रेट। यस, हम स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं कि सब बारी बारी एक दूसरे का मुंह मीठा कर रहे हैं। हर एक माता के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल यहाँ पर देखने को मिल रही है और यही आज का हमारा मकसद है कि
हर एक माता के चेहरे पर एक स्माइल होनी चाहिए, क्योंकि माता की स्माइल बहुत कीमती होती है, अनमोल होती है। वैसे तो एक माता अपनी लाइफ में कई बार इस एन्जॉयमेंट का, इस सुख का मज़ा ले पाती है। जब पहली बार उसे पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है, तब ये मुस्कान आती है। जब बच्चा पहली बार पेट में मूवमेंट करता है, हिलता-डुलता है, तब भी ये मुस्कान आती है। बच्चा जब डिलीवरी के बाद हाथ में आता है, माता ने असह्य पेन लिया होता है, पर फिर भी उसे ये मुस्कान वहाँ पर भी याद आती है। बच्चा पढ़ाई करने जाता है, शादी करता है, हर समय माता के चेहरे पर ये आने वाली जो मुस्कान होती है, वो अनमोल होती है। तो बस उसी मुस्कान को आज वापस लाने की कोशिश के साथ हम ये प्रोग्राम अरेंज कर रहे हैं। तो पूजन विधि के बाद अब हम कुछ गेम्स में जुड़ेंगे। इस गेम में हम आपको कुछ सवाल करेंगे और आपको चैट बॉक्स के ज़रिए इन सवालों के जवाब हमें रिप्लाई करने हैं, ओके? तो तैयार हैं आप सब? आपको यहाँ से जो भी सवाल स्क्रीन पर दिखाए जाएँगे, आपको उनके आंसर्स हमें चैट बॉक्स में रिप्लाई कर कर देने हैं। तो सबसे पहला सवाल, आपकी माता की बनाई हुई कौन-सी रसोई, कौन-सी डिश आपको सबसे अधिक पसंद है? आपके मदर इन लॉ की भी हो सकती है और आपके पीयर में आपके जो जन्म देने वाली माता है, उनकी भी कोई ऐसी रेसिपी हो सकती है। तो आपको चैट बॉक्स में उसे याद कर कर लिखना है, जिसे आप बहुत मिस करते हैं या जिसे आप याद करते हैं कि यस, ये चीज़ जब वो बनाती थी तब खाने का बड़ा मज़ा आता था। यस, आशीष जी ने लिखा है कि मम्मा की खीर उन्हें याद आती है। ग्रेट। ऑल डिशेस बट स्पेशली गाजर का हलवा। यस माधुरी जी, बिल्कुल सही आपने याद किया और अभी हो सकता है कि आपको मुंह में वो गाजर के हलवे का टेस्ट भी याद आ रहा होगा। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। बाकी भी सब फटाफट अपने आंसर लिखकर भेजिए। भूमिका जी कह रहे हैं कि मेरे सासू मम्मा का मेंदू वड़ा मुझे बहुत पसंद है। ग्रेट। अ, बाकी सारे फ्रेंड्स भी फटाफट अपने आंसर्स लिखकर भेजिएगा। साथ ही साथ हम हमारे मदर्स को खास इस समय पर याद करेंगे, क्योंकि उन्होंने ही हमें ये परवरिश दी है, उन्होंने ही हमें ये जीवन दिया है, जिसकी वजह से हम एक खुशहाल जीवन जी पा रहे हैं। मुझे माँ के हाथ का सब खाना बहुत पसंद है, उन्हें मैं हमेशा बहुत मिस करती हूँ, दीक्षा जी कह रही हैं। यहाँ पे हमारे कोई एक मित्र है, उन्होंने बोला है ढोकळीનું શાક, ये कोई गुजराती व्यंजन है। भूमिका जी कह रही है मम्मी की बनी हुई कढ़ी उन्हें बहुत मिस करती है, वो उन्हें बहुत याद करती हैं। ग्रेट। माँ के हाथ के खाने का कुछ अलग ही मज़ा है। वो कोई रेसिपी कहीं यूट्यूब पर जाकर नहीं देखती थी। बस अपने प्यार से जब वो हाथ से कोई नाप लिए बगैर बस अपनी चुटकियों से जो मसाले डालती थी ना, उसी का कुछ अलग टेस्ट अपने आप क्रिएट हो जाता था। शायद भगवान उसमें जुड़ जाते थे और एक अद्भुत सा टेस्ट उसमें क्रिएट कर देते थे। हम सभी ने इस चीज़ को बहुत बार मिस किया है। बिल्कुल सही आप सबके रिप्लाईज़ आ रहे हैं। फ़ेसबुक पर भी हमारे काफ़ी मित्रों के रिप्लाईज़ आ रहे हैं, पर हम दोनों जगह के रिप्लाई एक साथ नहीं देख पा रहे हैं। बट दिस इज़ अमेज़िंग, मतलब जब भी म खाने की बात चलती है और माता का बना हुआ खाना याद आता है ना, तब एक अलग ही फीलिंग आती है। एक और सवाल, आपकी माता की बनाई हुई कौन-सी ऐसी डिश है कि जिसको कॉपी करने की आपने ट्राई किया, पर फिर भी सेम टेस्ट नहीं बना पाए या सेम स्टाइल से उसे नहीं बना पाए? यस, ऐसी व्यंजनों का नाम, लाइक हस्बैंड भी इसका आंसर दे सकते हैं कि उन्होंने कहा हो कि मम्मी ये बहुत मस्त बनाती है, पर उन्होंने अपनी वाइफ को जब इस चीज़ को बनाने का रिक्वेस्ट किया हो तो सिमिलर टेस्ट नहीं आ पाया, राइट? क्योंकि माँ के हाथ की जो बात है वो माँ के हाथ में ही बन सकती है, उन्हीं से ये चीज़ बन सकती है। यस, मैं देख रहा हूँ कि स्क्रीन पर काफ़ी लोगों के चेहरे पर स्माइल आ रही है, क्योंकि इस सवाल में पति भी एक्टिव हैं और वे तुरंत लिस्ट, पूरी लंबी-चौड़ी लिस्ट बना रहे हैं। आशीष जी कह रहे हैं कि मम्मी जैसी रोटी नहीं बना पाते। बिल्कुल, माँ के हाथ का जो जादू है ना, वो हम सब भली-भाँति जानते हैं। यस, आप सभी के रिप्लाई फटाफट आने शुरू हो गए हैं। यहाँ पर किसी ने कहा है गुलाब जामुन, कोई कह रहा है रसगुल्ला, कोई कह रहा है ढोकला। यस, पूरन-पोली, यस, महाराष्ट्रीयन व्यंजन है और हम सभी जानते हैं कि ये बड़ा ही स्वादिष्ट मिठाई का एक नाम है और
जो पुराने समय के जो पुराने टाइम की मदर्स थी वो सब इन सब चीजों को बहुत अलग ही तरीके से बनाती थी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए एक और सवाल हमारे साथ। आपकी माता की कौन सी तस्वीर आपको सबसे अधिक प्रिय है? आपको आंखें बंद करना है और याद करना है कोई ऐसे मोमेंट को, कोई ऐसे पल को कि जिसमें जो चेहरा आपको आपकी माता का हमेशा याद रहता है, या आप जब भी उन्हें याद करते हैं तो ये चेहरा आपको सबसे पहले दिखता है। ऐसा कोई माता का फोटोग्राफ आपको याद करना है। यस, आप सभी के चेहरों पर जो स्माइल आ रही है वो याद करवा रही है कि आपने ऐसे कुछ इमोशनल मोमेंट्स याद किए हैं। मेरी शादी में जो उनकी फोटो है उसे मैं याद कर रही हूँ, दीक्षा जी कह रही हैं। यस, काफी सारे मदर्स के चेहरे इमोशनल भी यहाँ देखने को मिल रहे हैं। और ऑब्वियस सी बात है क्योंकि शादी के बाद जब आप अपने पियर आ जाते हैं तब आप अपनी माता को हमेशा मिस करते हैं, ये अक्सर देखने को मिलता है। यस, अब आपको अपने माता की बर्थ डेट यहाँ पर लिखनी है। आपके माता की जन्म तारीख आपको मैसेज में लिखनी है। यस, फटाफट सबके आंसर्स आना शुरू हो गए हैं। वेरी गुड वेरी गुड। 1 जून 1967। सभी मित्रों ने वन बाय वन मदर्स के बर्थ डेट लिखना शुरू कर दिया है। आज हम इन सारी एक्टिविटीज के द्वारा हमारे मदर्स को याद करेंगे, हमारा मदरहुड सेलिब्रेट करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड। या चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल के आगे बढ़ते हैं। आपके मदर का कौन सा ऑर्नामेंट फेवरेट है, उनका सबसे पसंदीदार गहना? क्योंकि स्त्रियों का सबसे ब्यूटीफुल जो चॉइसेस होती है, जैसे कि कपड़े अच्छे पहनना, मेकअप अच्छा करना, उसी तरह अच्छे गहने भी हर एक स्त्री की पसंद होती है। तो आपके मदर की चॉइस वाला गहना कौन सा है? यस, भूमिका जी कह रही है पायल, मंगलसूत्र, नेकलेस। वेरी गुड। अब आप साथ ही साथ अपनी भी पसंद का एक कोई गहना लिख सकते हैं यहाँ पर, ताकि आपके हस्बैंड को भी वो चीज वैसे तो पता ही होगी पर पक्का हो जाए, ताकि लॉकडाउन खुलने के बाद हो सकता है कि शायद आपके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट आ जाए। तो आप अपनी पसंद का गहना भी यहाँ पर लिख सकती हैं। यस, वेरी गुड। नेकलेस, रानी हार। हो, माधुरी जी ने बहुत सही चॉइस की है, रानी हार, एक ही साथ सब कुछ मांग लिया। रिंग, दीक्षा जी कह रही है। ग्रेट ग्रेट। हम सभी ने बड़ा आनंद लिया इस एक्टिविटी का, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम एक और एक्टिविटी में आगे जुड़ते हैं। रिंग, अभी भी सभी फ्रेंड्स के आंसर आने चालू हैं। थैंक यू सो मच। आप सभी जिस तरह से बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, बड़े उत्साह के साथ इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इससे हमारा भी उत्साह बहुत दुगना हो रहा है। तो अब हम थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि जब हम माता बनते हैं तो हमें माता बनाने का जो जस है वो किसके हाथ में जाता है? कोई भी स्त्री जब शादी करती है तो अब एक वो युवती में से एक पत्नी के स्वरूप में ट्रांसफॉर्म होती है, और जब वे कंसीव करती है उसी क्षण वो माता बन जाती है। हमारी होने वाली संतान हमें माता बनने का सौभाग्य देती है, और इसी सौभाग्य को हमारे वैदिक विज्ञान ने, हमारे वैदिक साहित्य ने गर्भ संस्कार के आभूषणों से उसका श्रृंगार किया है, ताकि माता की प्रेगनेंसी खूब आनंददायक हो सके। पर आज के इस नवीनतम आधुनिक युग में हम सब कहीं ना कहीं जाकर इतने मॉडर्न हो गए हैं कि हम हमारे गर्भ संस्कार के प्राचीन विज्ञान को भूल गए हैं। तो मैजेस्टिक गर्भ संस्कार आज के इस पावन दिन पर, मदर्स डे के इस अवसर पर, आप सभी से एक कॉन्सेप्ट को प्रचलित करने की मुहिम में जुड़ने के लिए विनती करती है। ये मुहिम है हैप्पी गर्भ संस्कार विश करने की। आप जब भी किसी प्रेग्नेंट लेडी को देखें
किसी गर्भवती महिला को देखें या कोई लेडीज, कोई कपल प्लानिंग कर रहा है, आपको ये भी पता चले, तो आप जरूर उन्हें हैप्पी गर्भ संस्कार विश करिए। आपको रास्ते में चलते हुए भी अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी कहीं देखे, तो नॉर्मली हम क्या होता है कि प्रेग्नेंट लेडीज को देखते हैं ना, तो सबकी नजर नॉर्मली बेबी बम्प पर जाती है, और बेबी पंप पर जैसे ही हमारी नजर जाती है और हम हमारी नजर को चुरा लेते हैं, और ये चीज गर्भवती महिला के लिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देती है काफी किस्सों में, क्योंकि उन्हें ऐसा फीलिंग आता होगा कि शायद मैं थोड़ा ऑड दिख रही हूँ इसलिए इन्होंने ऐसा किया। तो हम इस ऑड फीलिंग को हटा देना चाहते हैं और एक पॉजिटिव फीलिंग हर एक प्रेग्नेंट लेडी के मन में फिट करना चाहते हैं। इसलिए आज से हम सभी संकल्प लें कि जब भी किसी प्रेग्नेंट लेडी को देखें, चाहे हम उसे जानते हैं या नहीं जानते हैं, पर हम जरूर उन्हें हैप्पी गर्भ संस्कार विश करें एक बड़ी सी स्माइल के साथ, ताकि वो भी इस कॉन्सेप्ट को जाने और प्रेगनेंसी के दरमियान उन्हें जॉयफुल रहना है और पॉजिटिव रहना है, इस विचार को दृढ़ कर सकें। राइट? तो आप जो भी इस विचार को अब से अपना प्रॉमिस बनाते हैं कि जब भी आपके लाइफ में कोई भी प्रेग्नेंट लेडीज आपको दिखेंगी या आप मिलेंगे, आपके परिवार में कोई होगा, तो आप उन्हें हैप्पी गर्भ संस्कार का कहना नहीं भूलेंगे। तो ये बात आप हैप्पी गर्भ संस्कार अभी स्क्रीन पर चैट बॉक्स में लिखकर शेयर करिए और वचनबद्ध होइए कि आप ये नियम आज से हमेशा फॉलो करेंगे, ताकि हमारा पूरा समाज श्रेष्ठ गुणों वाले संतान के साथ जन्म ले सके। आप सभी को अभी हैप्पी गर्भ संस्कार लिखकर चैट बॉक्स में रिप्लाई करना है। इसी के साथ हम हमारे नेक्स्ट एक्टिविटी राउंड में जुड़ते हैं, जहां पर हम कुछ क्विज खेलने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगा और इन सवालों के जवाब आपको चैट बॉक्स में रिप्लाई कर कर भेजने हैं। आप तैयार हैं सभी? यस, हैप्पी गर्भ संस्कार लिखना शुरू हो गया है। सभी लोग खूब तेजी से हैप्पी गर्भ संस्कार लिखकर भेज रहे हैं। सो रेडी माय डियर फ्रेंड्स? सबसे पहला सवाल क्विज का, एक माता कितने शिक्षकों के बराबर होती है? एक बहुत ही प्रचलित कहावत है हमारे देश की, जिसमें ऐसा कुछ कहा गया है कि एक माता इज इक्वल टू ब्लैंक टीचर्स। एक माता इतने शिक्षकों की कमी पूरी कर सकती है। कितने शिक्षकों की कमी पूरी कर सकती है? आपको ये आंसर देना है चैट बॉक्स में। यस, अगर आपने ये कहावत नहीं सुनी है तो आप गैस भी कर सकते हैं। नीतू जी का जवाब आया है 100। यस नीतू जी। बाकी सारे मित्रों के जवाब आने के बाद हम सही जवाब क्या है वो उसकी घोषणा करेंगे। इनफाइनाइट, यस, ये भी एक जवाब हो सकता है। वेरी गुड। और सारे फ्रेंड्स के आंसर आप गैस भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप सही ही गैस करें, आप गैस भी कर सकते हैं। हम आपको आंसर सही बताने ही वाले हैं कुछ देरों में। दीक्षा जी कह रही है काउंटलेस। यस, वैसे तो आप सभी की बात सही है कि इनफाइनाइट और काउंटलेस ही होता है इसका आंसर, पर हम यहाँ पर कहावत की बात कर रहे हैं, तो कहावत के अनुसार एक माता 100 शिक्षकों के बराबर होती है। यस, आप सभी माताएं 100 शिक्षकों की कमी पूरी कर सकती हैं, इतना आपके अंदर बल है। वेरी गुड, आप सभी बहुत अच्छी तरीके से आंसर्स दे रहे हैं। हम आगे के सवाल की तरफ बढ़ते हैं। शास्त्र में मनुष्य जीवन में कितने संस्कारों की बात की गई है? जो संस्कारों की हम सूची जानते हैं कि जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए एक मनुष्य को इन ब्लैंक संस्कारों में से अपने आप को पसार करना चाहिए। इन संस्कारों की विधि शास्त्रों में बताई गई है। यस, सभी के लिए बिल्कुल आसान सवाल था ऐसा लग रहा है। फटाफट सबके जवाब आ रहे हैं। 16 16 16। यस, 16 ही इसका सही जवाब है। कुल 16 संस्कारों की बात हमारे शास्त्रों में की गई है, और इन 16 संस्कारों में सबसे शुरुआती जो बेसिक संस्कार है, इन्हें हम गर्भ संस्कार के नाम से जानते हैं। पहले 3 संस्कार जिन्हें हम गर्भ संस्कार के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए अब गर्भ संस्कार से जुड़ा एक सवाल पूछा जाए। क्या गर्भ संस्कार के पालन से बच्चे का IQ, EQ, SQ, PQ इन चारों कोशंट का विकास हो सकता है? IQ मतलब बच्चे का मानसिक विकास, EQ मतलब बच्चे का भावनात्मक विकास, SQ मतलब बच्चे का स्पिरिचुअल और सोशल विकास, और PQ मतलब बच्चे का फिजिकल विकास। तो क्या ये सारे विकास हो सकते हैं? यस या नो, सही या गलत?
इसमें भी सभी के जवाब तुरंत, सवाल मैं पूरा करूं उसके पहले ही आ चुके हैं। यस 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 लिखकर सभी के रिप्लाई फटाफट आ रहे हैं। अरे वाह, आप सब तो बड़े उस्ताद हैं, आपने गर्भ संस्कार को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है ऐसा लग रहा है। तो चलिए एक थोड़ा सा कठिन सवाल अब हम आपसे पूछते हैं। क्या पति पत्नी के आहार विहार और विचार की असर गर्भस्थ शिशु पर होती है, हाँ या ना? क्या पति पत्नी के आहार विहार और विचार की असर गर्भस्थ शिशु पर होती है? क्या बात है, यहाँ पर भी वही स्पीड से तुरंत सभी के जवाब आ गए। मेरे सवाल को तो खत्म होने की आप राह ही नहीं देखते, प्रतीक्षा ही नहीं देखते। काश अगर ये अभी केबीसी का शो चल रहा होता तो आप सभी करोड़ करोड़ रुपए जीत गए होते अभी। ग्रेट, सभी के जवाब बिल्कुल सही हैं। यस, माता पिता के दोनों के आहार विहार और विचार की असर गर्भस्थ शिशु पर होती है। इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान माता को अपनी प्रेगनेंसी के दौरान खूब ही जागरूक रहना चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट। तो इसी के साथ हमारा ये सेकंड राउंड भी कंप्लीट होता है गर्भ संस्कार क्विज का। और इसी के साथ हम एक सेकंड कैंपेन, एक सेकंड थॉट यहाँ पर आपके साथ प्रस्तुत करेंगे। आई फॉलो गर्भ संस्कार। जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे ही प्रेगनेंसी के समाचार मिलते हैं, हम सभी के परिवारों में एक आनंद की लहर हो जाती है। हम सभी प्रेगनेंसी को लेकर बहुत कॉन्शियस होते हैं। साथ ही साथ हम ये भी करते हैं कि खाने पीने को लेकर, हमारी दैनिक क्रियाओं को लेकर, सभी को लेकर हम बहुत जागरूक हो जाते हैं। हर तरीके से एक्टिव रहने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हम खास यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट के साथ मैजेस्टिक गर्भ संस्कार आप सभी को विनंती करता है जुड़ने के लिए, कि आप जो भी लोग गर्भ संस्कार के विज्ञान को जाने हैं, उसे फॉलो कर रहे हैं, तो प्राउडली उसे अनाउंस करिए। क्योंकि ये विज्ञान तो बड़ा प्राचीन है, पर आज के युग में भारत के हर एक घर में अभी तक ये विज्ञान नहीं पहुंचा है। हर एक लोग इसे अच्छी तरीके से, जैसा ये है वैसे पावरफुल नेचर के साथ इसे नहीं जानते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि इस विचार को हम सभी लोगों तक पहुंचाएं। इसलिए जो भी गर्भ संस्कार का पालन करते हैं, वो सभी आई फॉलो गर्भ संस्कार, हैशटैग आई फॉलो गर्भ संस्कार बड़े ही गर्व के साथ अपने सभी फेसबुक पोस्ट पर, अपने व्हाट्सएप पेजेस पर, अपने स्टेटस पर शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को गर्भ संस्कार के कंसेप्ट के बारे में पता चल सके। और जब आप गर्भ संस्कार का ज्ञान फॉलो कर रहे हैं, तो उससे बड़े प्राउड के साथ कहिए कि आप बाकी सबसे अलग हैं, आप ज्यादा जागरूक हैं औरों से, और अपने बच्चे के लिए एक परफेक्ट चीज को फॉलो कर रहे हैं। तो इस तरह से इस बात का ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रचार होगा और एक श्रेष्ठ समाज का निर्माण हो पाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से, आप सभी बड़े ही गर्व के साथ अपने चैट बॉक्स में लिखिए आई फॉलो गर्भ संस्कार, और इस टैग को आप आज के मदर्स डे के पोस्ट के साथ अपने फेसबुक पेज पर, अपने इंस्टा पर, अपने ट्वीट पर भी शेयर करिएगा। राइट? तो चलिए, नाउ इट्स अ टाइम फॉर पजल्स। हमें बेबी का दिमाग भी तो तेज बनाना है। तो यहाँ पर मैं आपसे कुछ पजल्स पूछ रहा हूँ, देखते हैं कौन सबसे पहले जवाब देता है। पहली पजल्स ये आपके सामने है। यस, अभी भी काफी सारे मित्रों के हैशटैग आई फॉलो गर्भ संस्कार आ रहे हैं। ग्रेट, हमें भी बहुत गर्व है आप सभी पर कि आप सभी जागरूक होकर गर्भ संस्कार का पालन कर रहे हैं। चलिए देखते हैं सब। कॉन्ग्रेचुलेशंस माधुरी जी, सबसे पहला जवाब आपने दिया है। अब देखते हैं कि आपका जवाब सही है या गलत। हम 30 सेकंड की और प्रतीक्षा करेंगे, देखते हैं कि 30 सेकंड में और कोई इस पजल्स को सॉल्व कर पाता है या नहीं। धीरे धीरे सभी ने इस पजल को सॉल्व करना शुरू कर दिया है, और सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह भी है कि ऑलमोस्ट सभी के जवाब सिमिलर आ रहे हैं। अभी तक एक भी जवाब अलग नहीं आया है। यस, आप सभी बिल्कुल सही हैं। 69 इज द राइट आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। संजू की 3 बेटियां हैं और हर एक बेटी का एक भाई है। तो बताइए संजू के कितने बच्चे हैं? यस
यहाँ पर आप पूरा परिवार साथ में मिलकर जवाब दे सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि काफी सारे परिवार, सारे सदस्य एक साथ मिलकर लगे हुए हैं आनंद लेने में। वेरी गुड। 4 4 या 3 बेटियां हैं और सभी का एक भाई है, तो 3 इंटू 3 6 होने चाहिए ना। आप सब 4 क्यों बोल रहे हैं? यस, कृपाली जी मेरे साथ सहमत है। वे भी कह रही हैं कि 6 बच्चे होने चाहिए टोटल। पर अभी भी दीपिका जी, दीक्षा जी, नीतू जी, आशीष जी कोई मानने को तैयार नहीं है, सभी 4 4 कह रहे हैं। चलिए, इतने सारे लोग अगर 4 कह रहे हैं तो फिर हम भी मान लेते हैं। सही जवाब 4 ही है। तीनों बहनों के बीच में एक कॉमन भाई भी तो हो सकता है। तो अगर एक ही भाई है, अगर तीनों बहनों के लिए ऐसा बताया गया है सवाल के अंदर, तो ऑब्वियसली उनके 4 ही संतान होंगे। तो जिन्होंने भी 4 कहा है उन सभी का आंसर सही है। चलिए, हम तीसरे सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। अनिल रोहित के बारे में बताते हुए कहता है कि वह उसके पिता की पत्नी के इकलौते भाई का पुत्र है। तो रोहित का अनिल से क्या संबंध है? ये थोड़ा सा अटपटा सवाल है, इसलिए हमने आपको यहाँ पर ऑप्शंस भी दिए हैं। ममेरा भाई, पुत्र, चाचा या भाई। जरूरत हो तो आप किताब और पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां पर आप फैमिली ट्री ड्रॉ कर कर इस चीज को फाइनलाइज कर सकते हैं, इसका आंसर ढूंढ सकते हैं। यस, हमारे पास एक आंसर आ चुका है, दूसरा आंसर आ चुका है। वेरी गुड। हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि फटाफट सभी के पेपर पेन शुरू हो गए हैं, कैलकुलेशन करना शुरू हो गया है कि ये इसका ये होगा, उसका ये बहन बनेगी, इसका ये मामा बनेगा, मैं क्या बनूंगा इसका, रोहित क्या बनेगा इसका। ग्रेट। ओके, एक और आंसर आया हमारे पास, दूसरा एक और आंसर आया, तीसरा आंसर आया। ऑलमोस्ट सभी के आंसर आने शुरू हो गए हैं। ग्रेट ग्रेट, ममेरा भाई, परफेक्ट। आप सभी के आंसर एक बिल्कुल सही हैं। हम तालियों के अभिवादन द्वारा एक दूसरे को बधाई देते हैं। आपने सभी ने तीनों पजल्स प्रॉपरली सॉल्व किए हैं और ऑलमोस्ट सभी के सही जवाब रहे हैं। ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसी के साथ अब हम एक और एक्टिविटी में आगे बढ़ते हैं। इट्स अ पेपर एक्टिविटी। हम सभी जानते हैं कि बच्चे का राइट एंड लेफ्ट ब्रेन दोनों डेवलप करने के लिए हमें दोनों ब्रेन की एक्टिविटीज करनी चाहिए। तो अब यहाँ पर हम बच्चे के लेफ्ट ब्रेन को डेवलप करने की भी एक एक्टिविटी करेंगे। आप सभी को एक पेपर लेना है घर में से। न्यूज़पेपर हो सकता है, नॉर्मल किताब में से एक पेपर आप ले सकते हैं, कोई भी पेपर आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई उसमें बाउंडेशन नहीं है। बिकॉज हमारे पास लिमिटेशन है, नहीं तो हम आपसे आर्ट एंड क्राफ्ट पेपर्स या अलग अलग तरह के पेपर्स भी मंगवा लेते। पर अभी आपके पास जो भी पेपर है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस पेपर में से आपको अपने बचपन को याद करना है। बचपन में आप पेपर में से काफी चीजें बनाते थे, उनमें से कोई एक चीज आपको आज याद कर कर बनानी है। जैसे कि हम नाव बनाते थे, कैमरा बनाते थे, चिड़िया बनाते थे, एरोप्लेन बनाते थे। तो ऐसी कोई भी चीज आपको अभी याद करनी है जिसे आपने बचपन में बहुत याद प्रेम से बनाया था, जिससे आप बहुत खेले थे, और फटाफट वो चीज बनाने में जुड़ जाना है। घर के सभी सदस्य ये काम करेंगे, तो आप सभी को एक एक पेपर दे दीजिए और फटाफट बनाइए। देखिए कौन सबसे पहले बनाता है, और जिसका पेपर क्राफ्ट रेडी हो जाए वो तुरंत स्क्रीन पर हमें वो पेपर क्राफ्ट बताएगा।
यस, हम देख पा रहे हैं कि ऑलमोस्ट सभी का पेपर क्राफ्ट तैयार हो चुका है। यहाँ हम देख रहे हैं पंकज जी ने एक स्क्रीन पर उनकी देखने को मिल रहा है कि एक बहुत ब्यूटीफुल सा नाग बनाया है, स्नेक बनाया है उन्होंने। यस, वेरी नाइस। बाकी सबके भी स्क्रीन पर काफी सारी, किसी के स्क्रीन पर हमें एरोप्लेन देखने को मिल रहा है, किसी के स्क्रीन पर हमें यस नाव देखने को मिल रही है। कृपाली जी ने बहुत प्यारी नाव बनाई है। भूमिका जी का एरोप्लेन तैयार हो चुका है उड़ने के लिए। जैसे ही लॉकडाउन खुले भूमिका जी आप इसको फ्लाई करिएगा। यस, दीक्षा जी ने क्या बनाया है? दीक्षा जी थोड़ा सा प्रॉपरली आप दिखाइए। यस, ये भी एक नाव है, पर ये इतनी बड़ी नाव है कि हम सारे इसमें बैठकर मालदीव्स की सैर पर जा सकते हैं। बहुत बढ़िया कृपाली जी। दीक्षा जी यस। मित्तुल जी ने भी बहुत प्यारी सी नाव बनाई है जिसमें बेबी को बिठाकर वो सैर करा सकते हैं स्विमिंग पूल में। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, आप सभी ने बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी चीजें बनाई हैं। आप सभी का खूब धन्यवाद। ग्रेट। तो चलिए हम इस सैर को आगे बढ़ाते हैं कुछ और एक्टिविटीज की तरफ। अब जो एक्टिविटीज है वो आपकी और आपके बेबी के रिलेटेड है, राइट? तो माँ और मैं, अब इस एक्टिविटी में हम जुड़ते हैं। यहाँ पर हमारे लिए क्या पिटारा खुलने वाला है? अरे वाह, ये सवाल है हमारे सभी के लिए कि माता पर बने हुए बॉलीवुड के गाने लिखने हैं आपको। हर एक इंसान एक गाना लिख सकता है, तो हर एक माता याद करे और अपना जो फेवरेट गाना हो, मदरहुड पर जो गाने हैं बॉलीवुड के, बड़े ही बेहतरीन प्यारे प्यारे गाने हैं। और आज तो सुबह सुबह से ही व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर ऐसे कई गाने आपको सुनने को मिले होंगे। आपने भी अपने स्टेटस पे रखे होंगे, तो फटाफट ढूंढिए उसमें से और जो आपका फेवरेट गाना है उसकी पहली कड़ी लिखकर फटाफट भेज दीजिए। आज भी कोई अ, लगे तो चोट लगी तो याद आती हो तुम मेरी माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है मेरी माँ, ममता के आंचल में। वाह वाह, बड़े प्यारे प्यारे गाने आप सभी याद कर रहे हैं। आप अपना पसंदीदा गाना भी लिख सकते हैं, इसलिए जरूरी नहीं है कि रिपीटेशन हो रहा है तो कोई परेशानी है। आप अपने गाने लिख सकते हैं। यस, फेसबुक पे भी हमारे जो मित्र जुड़े हुए हैं वो भी अपने रिप्लाईज दे रहे हैं यहाँ पर। खूब खूब धन्यवाद। उंगली पकड़ के गिर से सिख, या निर्जा का ये गाना है, उंगली पकड़ के गिर से सिखा देना माँ, फिर से सिखा देना माँ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आप बड़े ही प्यारे गाने सभी याद करके लिख रहे हैं। उंगली पकड़ के फिर से, ऐसा ही एक गाना फादर पर भी है, राजे फिल्म का। शायद किसी को वो भी याद आ रहा हो, पर अभी हम मदर के गाने याद कर रहे हैं। पापा की बारी फादर्स डे के दिन वापस हम याद करेंगे। ये तो सच है कि भगवान है, धरती पर रूप माँ बाप का, इस विधाता की पहचान है। चलिए इस गाने को हम वैलिड गिनते हैं क्योंकि इसमें माता पिता दोनों की बात है, पर माता आ रही है, सो इट इज वैलिड। ग्रेट। वाह, आप सभी बहुत अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आशा है कि आप सभी एंजॉय भी कर रहे हैं इन सभी एक्टिविटीज को। अगर आप सभी को मजा आ रहा है और आप एंजॉय कर रहे हैं तो हैप्पी मदर्स डे लिखकर रिप्लाई करिए, ताकि हमारा भी उत्साह बढ़े और आप सभी भी आनंद ले पा रहे हैं, हमें भी इस बात की प्रतीति हो। हैप्पी मदर्स डे लिखकर आप रिप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू कृपाली जी, भूमि जी। ग्रेट ग्रेट, सोनाली जी। फेसबुक पर भी हमारे काफी मित्रों ने हैप्पी मदर्स डे लिखना शुरू कर दिया है। थैंक यू सो मच, आप सभी ने हमारे इस प्रयत्न को सराहा है। आप सभी आनंद ले पा रहे हैं और आप सभी के चेहरों पर आ रही है जो मुस्कान है, यही हमारा सबसे बड़ा आशीर्वाद है आप सबकी तरफ से। तो हम अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ जुड़ते हैं, माँ और मैं एक्टिविटी में। माता के विविध रूप लिखिए। एग्जाम्पल के तौर पर धरती माता, गायत्री माता, वगैरह वगैरह वगैरह। यस, तो अब आप माता के विविध रूप रिप्लाई में लिख सकते हैं। यस, हर्षद जी, निधि जी, ओम प्रकाश जी, आप सभी के भी रिप्लाई हम अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं फेसबुक पर। सरस्वती माता, गौरी माता, भारत माता, लक्ष्मी माता,
खोडियार माता, यस, हमारे जो कुल देवी हैं उन्हें भी हम यहाँ पर याद कर सकते हैं। सीता माता, दुर्गा माता, गाय माता, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। गंगा मैया, मैं वेट, नानी माँ, सावित्री माता। मैं वेट कर रहा हूँ बेसब्री से कि कोई सासू माता लिखे। यस, क्योंकि स्त्री, लेडीज ही सबसे बड़ी भाग्यशाली होती है इस केस में कि उन्हें अपनी लाइफ में दो माताओं का प्यार मिलता है। शादी के पहले जिस माता ने जन्म दिया है उसका, और शादी के बाद जिस माता के साथ, जिनके बेटे के साथ वो रहने वाली है, उस माता का भी, सासू माता का भी प्यार मिलता है। शायद सासू शब्द इसीलिए कहा गया, यूज में आता होगा, क्योंकि सासू जो माँ से भी सवाया प्यार देती है, इसीलिए उसे सासू माँ कहा जाता है। तो आप लेडीजों के ही भाग्य में ये प्यार लिखा हुआ होता है। हम पुरुषों को तो सिर्फ जब हम ससुराल जाते हैं उसी समय एक रजवाड़ी ट्रीटमेंट मिलता है। बाकी आप सभी का भाग्य बहुत तेज है इस बारे में कि आप सभी को सासू माँ का प्यार भी हमेशा मिलता रहता है। वेरी गुड, आप सभी एंजॉय कर रहे हैं। नैमेश जी, आपके भी रिप्लाईज हमें बहुत क्विकली मिल रहे हैं, आपका भी खूब खूब धन्यवाद। चलिए हम तीसरे सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल कुछ इस तरह से है कि माता पर लिखी गई कोई कविता, कोई कड़ी, कोई कहानी लिखिए। अगर आप कोई कहानी याद कर रहे हैं तो उस कहानी का शीर्षक लिखिएगा, ताकि हम उससे कहानी को रिकॉल कर सकें। तो माता पर लिखी हुई कोई कहानी, कोई कविता, कोई कड़ी, फेसबुक, यूट्यूब पर या व्हाट्सएप पर भी आज के दिन में काफी सारे मैसेजेस आए हैं, तो उसमें से भी आप इसमें सहायता ले सकते हैं। यस, वेरी गुड। रानी मदालसा, नीतू जी ने बिल्कुल आदर्श एग्जाम्पल लिया है रानी मदालसा का। स्टोरी ऑफ हिरकणी, यस। जननी नी शोध सखी नहीं जड़े रे लोल, गुजराती की एक बड़ी ही जानी मानी कहावत है। माता की कंपैरिजन किसी के साथ नहीं हो सकती। माता अनन्य है, माता का प्यार, माता का जो बलिदान है वो अनन्य है। एग्जैक्टली, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। અમારામાં પોયમમાંના હોલ કેમોન હોતામ વાભી हम रोज। आशीष जी ने बंगाली में कुछ लिखा है जिससे मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। माफी दीजिएगा अगर मैं कुछ पढ़ने में उसे गलती करूँ तो। आमेर मा पोएमाना होले केमोन होताम वाबी आमीरोज। आशीष जी, मैं आपका माइक ऑन कर देता हूँ एक बार, आप इसे अगर पढ़कर सुनाएंगे ना तो हमें सभी को बहुत अच्छा लगेगा। आशीष जी, आपका माइक हम अभी ऑन कर रहे हैं। यस आशीष जी, आप बोल सकते हैं। यस, आपका आवाज आ रहा है, बोलिए। वाह 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 वाह, खूब अद्भुत, बहुत अच्छी कड़ी आपने यहाँ लिखी है। आप इसका जो मतलब है वो भी खास चैट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि हम हमारे सारे मित्रों को इसका मतलब बता सके। माते माँ बीजा बधा वगड़ाना वाह, ये भी एक गुजराती कहवत है। हर्षद जी ने फेसबुक पर एक पोयम सजेस्ट की है, जननी जोड़ सखी नहीं जड़े रे लोल। ये पूरी गुजराती में एक पोयम है जिसका उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया है। माँ ते माँ आई तुझे आशीर्वाद, मराठी में इस बात को बहुत प्रचलित वे में हमने सुना है। आई तुझे आशीर्वाद, सबसे पहले भगवान के आशीर्वाद मांगे जाते हैं। वाह, आप सभी बड़ी अच्छी अच्छी बातें याद कर रहे हैं। नैनेश जी ने लिखा है भारत माता, यस, ये उनके पहले सवाल का जवाब है। माते माँ बीजा बधा वगड़ाना वाह, ये भी उन्होंने फेसबुक पर लिखा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप सभी के बहुत अच्छे अच्छे प्रतिसाद आ रहे हैं। चलिए एक और क्वेश्चन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। माता के पर्यायवाची शब्द हमें यहाँ पर लिखने हैं। अब ऐसे शब्द जिसमें माता के पर्यायवाची शब्दों का जिक्र आता हो। भाषा में भी कोई बाध नहीं है, आप भाषा के पर्यायवाची शब्द भी ले सकते हैं, और हिंदी ही भाषा में अलग अलग बहुत तेजी से जवाब आने शुरू हो गए हैं। आई, जननी, मदर,
माता, यस, जननी, बा, गुजराती में बा कहा जाता है, मॉम, ये भी अभी का बिल्कुल प्रचलित वर्ड है। यस, वेरी गुड। मम्मा, छोटे बच्चे प्यार से शुरुआत में जो सबसे पहला शब्द यूज करते हैं वो नॉर्मली माँ और मम्मा ही होता है। यस, वेरी गुड, ग्रेट 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 ग्रेट। आप सभी बड़े ही अ, उत्साह के साथ इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अम्मा, मदर, मातृ, मम्मी, माली, हर्षद जी ने ये जवाब दिया है। माड़ी, यस, गुजराती में माड़ी शब्द का प्रयोग किया जाता है। जनेता, जननी, वाह। हम सभी ने मिलकर मावड़ी, कृपाली जी ने जवाब दिया मावड़ी। यस यस, वेरी गुड, ग्रेट। आप सभी बहुत ही उत्साह से भाग ले रहे हैं और बड़े प्यारे प्यारे शब्द यहाँ पर याद आ रहे हैं। आज कोशिश करिएगा कि आज पूरे दिन में अलग अलग समय अपनी मदर्स को इन अलग अलग नामों से आप संबोधित करिए और उन्हें एक कुछ अलग सा एहसास फील करवाइए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए, मदर एंड मी इस सेगमेंट को भी हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं और आगे बढ़ने से पहले एक और बात जो आप सभी से मैं शेयर करना चाहूंगा। मदर्स डे के उपलक्ष्य में मैजेस्टिक गर्भ संस्कार ने एक बड़ा ही अद्भुत प्रोग्राम लॉन्च किया है, जो कि है गर्भ संस्कार के लाइव सेशंस का। कल से रोज 1.5 घंटे दिन में 3 बजे से लेकर 4:30 बजे के समय दरमियान हम फेसबुक पर और जूम पर लाइव होंगे और गर्भ संस्कार के पालन की सभी जानकारियां प्रॉपरली डिटेल में समझाने वाले हैं और रोजाना 45 मिनट तक हम गर्भ संस्कार की एक्टिविटीज लाइव आपको करवाएंगे। ये पूरे सेशंस 7 दिन तक रोज चलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी चार्ज किसी को भी इसके लिए पे नहीं करना है। तो खास आप अपने सभी फ्रेंड्स को, अपने सभी रिलेटिव्स को, जो भी लोग प्रेग्नेंट हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, उन सभी को इस बारे में जानकारी दीजिए। हमारे फेसबुक पेज पर लाइव में भी वो जुड़ सकते हैं, जूम पर भी सेम आईडी पासवर्ड के साथ वो जुड़ सकते हैं। कल से लेकर 17 तारीख तक, 11 तारीख से लेकर 17 तारीख तक रोजाना दिन में 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक गर्भ संस्कार की जितनी भी कुछ जानकारियां हैं उसे हम आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं, ताकि मैक्सिमम लोग गर्भ संस्कार का पालन कर सकें। और जो लोग प्रेग्नेंट हैं, कंसीव कर चुके हैं, उन सभी को हमारा इनविटेशन है कि इस प्रोग्राम में खास जुड़े। हम रोज साथ में मिलकर अलग अलग एक्टिविटीज प्रैक्टिकली करेंगे। हम गर्भ संवाद करेंगे, ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटी करेंगे, साथ ही साथ आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी करेंगे, मोरल बूस्टर एक्टिविटीज करेंगे, सत्संग रिलेटेड एक्टिविटी करेंगे। और इस तरह से हम इस लॉकडाउन के समय में भी प्रेगनेंसी को भरपूर तरीके से एंजॉय करने वाले हैं। ओके, तो खास आप सभी जुड़िएगा, आपके परिवार के सदस्य को भी कहिएगा जो भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं। और आज के प्रोग्राम की हमारी लास्ट बट नॉट लीस्ट एक्टिविटी, सेल्फी विथ मॉम। यस, आप सभी को अपने बेबीज के साथ, अपने मदर्स के साथ एक प्यारी सी सेल्फी लेनी है, जिस सेल्फी को मैजेस्टिक गर्भ संस्कार के पेज को टैग करते हुए अपने फेसबुक पेज पर, अपने इंस्टाग्राम पर, अपने ट्विटर पर, सभी जगह पर आप शेयर कर सकते हैं। और साथ ही साथ वो फोटोग्राफ आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी शेयर करिएगा। यस, ताकि हम भी आपकी इस याद को, आपके इस सेलिब्रेशन को याद रख सकें, देख सकें। आप हमारे फेसबुक सेशन में, हमारे फेसबुक पेज के जो सेशन है वहां पर भी हम आपको नंबर शेयर कर रहे हैं कुछ ही सेकंड्स में, 9727006001। तो बड़ी प्यारी सी स्माइल के साथ आप सभी फटाफट अपने फैमिली के साथ सेल्फी लीजिए, मदर के साथ सेल्फी लीजिए और उस सेल्फी को हमारे साथ शेयर करिए। इस सेल्फी को आप आई फॉलो गर्भ संस्कार, हैप्पी गर्भ संस्कार के साथ टैग कर कर भी शेयर कर सकते हैं।
यस, हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जूम पर हमारे साथ जितने भी फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं उन सभी ने सेल्फी लेना शुरू कर दिया है। थैंक यू सो मच। आप सभी बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ इस एक्टिविटी में जुड़ रहे हैं। पॉसिबल हो तो जितने फ्रेंड्स फेसबुक पर जुड़े हैं वो भी इस सेशन में अपने फोटोग्राफ शेयर करना शुरू कर दीजिए। थैंक यू सो मच। तो इसी एक्टिविटी के साथ हम आज का ये सेलिब्रेशन का प्रोग्राम यहीं पर संपूर्ण करते हैं। आप सभी ने पार्टिसिपेट किया, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, हमारा ये प्रयास कैसा लगा, इसके लिए आपके सुझाव, आपके फीडबैक, आपके रिस्पॉन्सेस हमसे शेयर करिएगा और प्रार्थना करिएगा कि हमारी टीम हमेशा इस तरह के क्रिएटिव और पावरफुल प्रोग्राम्स माताओं के लिए लाती रहे। हमारी टीम कॉन्स्टेंटली बिजी रहती है इन्हीं सभी एक्टिविटीज के लिए कि गर्भ संस्कार का पूरा विचार खूब ही आसानी से सरलतम तरीके से मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा जाए। और सिर्फ गर्भ संस्कार तक सीमित न रहते हुए हम पेरेंटिंग के ऊपर भी बहुत काम कर रहे हैं। पेरेंटिंग की भी एप्लीकेशन ऑलरेडी तैयार हो चुकी है, आप में से काफी लोग वो एप्लीकेशन यूज कर रहे होंगे। तो इस एप्लीकेशन को भी सभी लोगों तक पहुंचाइए ताकि मैक्सिमम लोग गर्भ संस्कार का पालन कर सके, पेरेंटिंग को भी प्रॉपरली फॉलो कर सके, ताकि कुल मिलाकर हमारा समाज सलामत बने, सुरक्षित बने, खुशहाली छाए और एक श्रेष्ठ जीवन का वहन हम सब साथ में मिलकर कर सके। पूरी दुनिया में कोरोना की महामारी खूब जल्दी नष्ट हो जाए और हम सब सलामत जीवन की तरफ भी आगे बढ़े, इसी प्रार्थना के साथ फिर से एक बार मैजेस्टिक गर्भ संस्कार की पूरी टीम की ओर से आप सभी माताओं को हैप्पी गर्भ संस्कार, हैप्पी मदर्स डे। हम मिलते रहेंगे वापस। थैंक यू सो मच। आप सभी के रिप्लाई आ रहे हैं, आप सभी के फीडबैक्स आ रहे हैं। यस, नीतू जी कह रही हैं कि आप गर्भ संस्कार गुरु एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं एंड इट इज अ ऑसम एप्लीकेशन। आज का प्रोग्राम भी आपको बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आप सभी के फीडबैक हमें मिल रहे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। यस कृपाली जी, मैजेस्टिक गर्भ संस्कार की टीम भी आप सभी का शुक्रिया अदा करती है। आप सभी ने पार्टिसिपेशन किया तभी ये प्रोग्राम इतना सफल हो पाया, यादगार बन पाया। और आप सभी की प्रेगनेंसी की जर्नी भी खूब यादगार रहे, शानदार रहे, जॉयफुल रहे, पॉजिटिव रहे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। अंत में भारत माता की जय एक साथ बोलकर हम इस प्रोग्राम को समाप्त करते हैं। भारत माता की जय। हैप्पी गर्भ संस्कार, हैप्पी मदर्स डे।